हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 ऑफ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक विद डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या है। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू, जैसे इसका नाम है ना सेंट्रल टेंडेंसी, तो कोई भी अगर हमें डेटा गिवन है तो उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। इसे नापने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इन स्टैटिस्टिक्स, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल वैल्यू। क्या है हमारे पास सेंट्रल मतलब बीच की वैल्यू, और टिपिकल वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है हम चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ने वाले हैं। इट इज ओकेजनली कॉल्ड एन एवरेज और जस्ट द सेंटर लोकेशन या फिर सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं, एवरेज है या तो ये एवरेज है, जस्ट द सेंटर लोकेशन किसी भी डेटा की सेंटर लोकेशन है, या फिर सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें गिवन है उसका सेंटर है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर। देखिए अब इसे नापने के जो 3 कॉमन तरीके हैं वो कौन से हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए मीन, मीडियन एंड मोड ये नाम हम हमारी जूनियर क्लासेस में भी सुन चुके हैं और कैसे निकालते हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से वापस इनकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मीन। तो मीन क्या होता है, मीन बेसिकली होता है एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज। अच्छा एवरेज नाम जो है हमने कई बार सुना है, कहाँ सुना है एवरेज का नाम? हमने सुना है कि हमारी गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, सुना है कि नहीं सुना है? 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी का एवरेज क्या है, 60 किलोमीटर पर लीटर। मतलब हमारी जो गाड़ी है वो 1 लीटर में 60 किलोमीटर चल रही है। अब ये एवरेज आपने निकाला कैसे है? निकालने के लिए देखो हमने क्या किया, हमने नोटिस किया कि 1 लीटर से डिफरेंट डेज में हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है, फिर उन सबको ऐड कर दिया, किलोमीटर्स को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे एवरेज। ठीक है, तो द मीन और एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इज द सम ऑफ द वैल्यूज। क्या है, सम किसका, वैल्यूज का, ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल x बार, रीड एज x बार। x के ऊपर क्या लगाते हैं, ये बार। तो ये किसका सिंबल है हमारे पास, मीन का। तो देखिए मीन निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, x बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस एंड जैसे कि सपोज करिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हम मार्क्स ही लिख लेते हैं कि हमारे मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 1 0 1 5 6 और ये 2। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमें गिवन ऑब्जर्वेशन इसका सम करके 1 + 0 + 1 + 5 + 6 + 2 सम ऑफ हो गया ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 11 12 13 14 15 अपॉन 6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 2 = 6 और ये 3 5 = 15। तो ये हो गया हमारे पास 2.5, 2 2 = 4 और ये 0.25 = 10। तो भाई इन सब का हमारे पास मीन कितना आ चुका है, 2.5। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community। देखिए 5 जनों से पूछा गया कि वो सोशल वर्क जो उनकी कम्युनिटी में करते हैं उसमें कितना टाइम स्पेंड करते हैं इन अ वीक। दे सेड 10 7 13 20 एंड 15 आवर्स। ठीक है, तो भाई सबने अपना अपना टाइम बताया, कोई 10 आवर्स करता है, कोई 7 आवर्स, कोई 13, कोई 20 एंड कोई 15 आवर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक
डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। हमें क्या निकालना है, इन सब का मीन। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, हमने पता ही है कि जो मीन होता है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो भाई यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी है, 10 + 7 + 13 + 20 + 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, क्योंकि हमने 5 जनों का डेटा यहाँ पर लिया है, 1 2 3 4 5, ऐड कर दो इनको, तो ये हो गया हमारे पास 10 और 10 + 5 15, कैरी 1 2 3 4 5 6 65 अपॉन 5, तो 5 1 ज़ा 5, कैरी 1 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गए हमारे पास 13 आवर्स इन सब का एवरेज, ठीक है। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमें, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। देखिए हमारे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स गिवन है और उनके जो मार्क्स हैं वो भी हमें यहाँ पर गिवन है। जैसे कि पहले स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, सेकेंड के 20, थर्ड के 36, तो ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें मीन का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस x बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का इन सब का सम करना पड़ेगा, 10 + 20 + 36 + 92 + 95 + 40 + 50 + 56 + 60 + 70 + 92 + 88 + 80 + 70 + 72 again 70 + 36 + 40 + 36 + 40 + 92 + 40 + 50 + 50 + 56 + 60 + 70 + 60 + 60 + 88 अपॉन, पूरा डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 30, तो डिवाइड बाय 30, ठीक है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1779 और इसका डिवाइड करना है किससे अपने को, 30 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 59.3, तो ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, ये तो 10 हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 3 5 ज़ा 15, तो कैरी 2 लग गया यहाँ पे, तो ये हो गया 27, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, तो 593 अपॉन 10 दैट इज़ 59.3 क्या हो चुका है हमारे पास, जो 30 मार्क्स हमें गिवन थे स्टूडेंट्स के उनका मीन। अब देखिए ये तरीका थोड़ा सा मतलब हैक्टिक सा लग रहा है, इतने सारों को ऐड करो और फिर 30 से अपन डिवाइड करें। इसको करने का हमारे पास एक और तरीका है जो कि हम आगे फ्यूचर में या 10th क्लास में करेंगे। वो क्या है हमारे पास कि हम इसको एक टैब्यूलर फॉर्म के अंदर लिख देंगे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के रूप में लिखेंगे। आपको बताई थी मैंने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि 20 है वो 1 बार आया है, 10 है वो भी 1 बार आया है, 36 जो है वो 3 बार आया है। इसको हमने बनाना सिखाई दिया था आपको कैसे बनती है हमारी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो xi हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 36 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 40 हमारी टेबल के अंदर 4 बार आ रहा है, 50 है जो 3 बार आ रहा है और 56 है जो 2 बार आ रहा है। मतलब जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आए हमारे पास 56।
4 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स हमारे पास 60 आए हैं, 7 स्टूडेंट्स है, नहीं 74 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स हमारे पास 70 आए हैं, और एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स 72 आए हैं। सिमिलरली 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 88 आए हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 92 आए हैं, एंड 1 स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 95 आए हैं। ये टेबल हमने बना ली है। अब क्या करना है हमें, मतलब नॉर्मली तो हमें ये x और ये f गिवन होंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ fi इंटू xi निकालनी है। मतलब f का मल्टीप्लाई x से करना है, 10 1 जा 10। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का। ये मीन निकाले, x बार इक्वल टू सिग्मा i बराबर 1 to n सिग्मा fi xi होल अपॉन सिग्मा fi, और जहाँ i का है 1 से लेके n तक। ठीक है, जैसे कि अगर अपन फर्स्ट वैल्यू लें, इन सब का एडिशन होगा f1 x1। ठीक है, x बार क्या हो जाएगा f1 i बराबर 1 लिया प्लस f2 x2। ठीक है, x2 प्लस कहाँ तक fn xn तक, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, अपॉन f1 प्लस f2, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होल अपॉन fn। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये। मीन निकालने का तरीका डी डायरेक्ट मेथड भी, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। ठीक है, तो भाई 10 1 जा तो क्या हो गया 10, हम पहले fi xi निकाल लेते हैं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। फिर 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी कितना आएगा 20। 36 का मल्टीप्लाई 3 से किया 108। 40 का मल्टीप्लाई 4 से किया 160। 50 का मल्टीप्लाई 3 से किया 150। 56 का मल्टीप्लाई 2 से किया 112। 60 इंटू 4 240। 70 इंटू 4 280। 72 इंटू 1 72 ही रहेगा, अगेन 80 इंटू 1 80। 88 इंटू 2 176। 92 इंटू 3 276 एंड 95 इंटू 1 इज 95। फिर क्या किया हमने, इन सब डेटा का एडिशन कर लिया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा fi xi, मतलब इन सब का एडिशन, इन सब को जोड़ते जाना है हमें। ठीक है, इन सबको हम जब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमारे पास सिग्मा fi xi आ जाएगा, जो कि है 1779। अगर आपको याद हो तो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले इसी तरीके से, तब भी हमारा जो एडिशन था वो कितना आया था 1779। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब fi है, fi का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30। अच्छा, अब हमारे पास को बस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है इसको, जो भी आया है x बार, अच्छा सिग्मा fi xi क्या है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, जहाँ i क्या है हमारे पास 1 से लेके n तक। ठीक है, और यहाँ पे भी i इक्वल्स टू 1 to n, तो x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना निकाला है अभी हमने 1779, बस रख दो इसके अंदर 1779, और सिग्मा fi मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है हमारे पास 30, सो x बार हमारा कितना आ गया 59.3। तो देखिए किसी भी तरीके से निकालो, मीन हमारे पास सेम ही आ रहा है। तो होपफुली मीन का जो कंसेप्ट है वो आपके बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो चुका होगा, और आप मीन निकालने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा मीडियन। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट। देखिए कोई भी अगर आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो मीडियन क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कि आधा 13 और आधा 13। ठीक है, सो व्हेन द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, बट अभी हमें सिर्फ यहीं तक रहना है, अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है। और बहुत इजी तरीका है मीडियन निकालने का भी। सबसे पहले जो भी आपको डेटा गिवन है, ठीक है, जैसे कि आपको गिवन है 0 1 0 2 3 अगेन 1, तो ये डेटा जो आपको गिवन है ये रॉ डेटा है। ठीक है, हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, इसको मीनिंगफुल वे में करेंगे। तो अभी 0 0 देन 1 1 एंड देन 2 और 3।
अब असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, डेट इज अप टू यू। सारा डेटा हमने अरेंज कर दिया 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या करता है, इसको एग्जैक्टली 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो ऑड होते हैं नंबर और इवन नंबर होता है, जैसे कि ये हमारे पास इवन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कभी कभी ऑड नंबर्स भी आएंगे, तो मीडियन हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देख लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड है, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ n is 13, the value of the 13+1 upon 2th, that is the 7th observation, will be the median। देखिए बात क्या है कहने के लिए कि जैसे सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है, n बराबर 13 है, मतलब हम 13 वैल्यूज़ लेते हैं, कोई भी 13 नंबर्स लेते हैं हम, 0 0 1 2 2 3 4 5 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10 11 12 और ये 13। हमने इसको अरेंज फॉर्म में ही लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 13। तो इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। n+1 मतलब 13 + 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है इसका। ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी वो देखते हैं अपन। 13 + 1 कितना हुआ 14, और 14 का डिवाइड अपन 2 से करेंगे तो 7th ऑब्जर्वेशन हो गई वो हमारी, ठीक है। 7th ऑब्जर्वेशन। अब 7th ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा जो डेटा गिवन है ना उसका जो मीडियन है ना वो कितना आ चुका है यहाँ पे 4, ठीक है। 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी 4। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तब भी हमारी कौन सी आ रही है यहाँ पे मीडियन 4 ही आ रही है। आगे से लो चाहे पीछे से लो, मीडियन हमारा 4 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का तरीका एक और है हमारे पास, वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ये डेटा हमें गिवन था, ठीक है। हमें क्या करना है, पेयर में कट करते जाना है। पेयर में 0 का 8 से कट किया अपन ने, 0 का 7 से, 1 का 6 से, 2 का 5 से, 2 का 5 से, 3 का 5 से। अब जो बीच में बच चुका है ना वो हमारा क्या है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन कितना हो गया हमारा 4। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है फटाफट से मीडियन निकालने के लिए। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है जब हमारा n क्या है ऑड नंबर है। अच्छा, ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सारे ऑड नंबर होते हैं। अगर n हमारा इवन नंबर हो तब हम मीडियन कैसे निकालेंगे। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन, द मीडियन इज द मीन ऑफ, मीडियन क्या है मीन होगा किसका n/2th एंड द n/2th + 1th ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज 16, अगर हमारे पास 16 n गिवन या 16 नंबर्स गिवन है, द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द 16/2th एंड द 16/2th + 1th ऑब्जर्वेशन, that is the mean of the values of the 8th, क्योंकि 16/2 कितना हो गया 8, और 16/8 + 1 कितना हो हमारे पास 9, ठीक है। तो 8th और 9th टर्म का जो मीन होगा वो हमारे डेटा का मीडियन होगा। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। 16 टर्म्स हम ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी ले लो, 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, 7 वाला तो 17 हो गया। हमें सिर्फ 16 ही चाहिए थे, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक तो क्या है निकालने की मीडियन, पेयर में इनको कट करते रहो, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था। ये पेयर में हम कट कर रहे हैं इनको,
अब हमारे पास यहाँ पे 2, 2 बचे। सपोज करिए यहाँ पे 3 होता, अगर 3 से समझते हैं अपन, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए यहाँ पे होता हमारे पास 3। अब अगर हम 2 और 3 को काट देंगे तो बचेगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पिछले वाले में तो अपन ऐसे ही किया था, सबको काटते रहो, बीच में जो बचा वो हमारा मीडियन हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर जो 2 बच रहे हैं ना यहाँ पे, इन दोनों का मीन निकालना है। मतलब 2 + 3, अब 2 ही नंबर तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डेट इज़ 5/2। ठीक है, 2.5 इसका क्या हो गया हमारे पास, मीडियन। ये तो मीडियन निकालने का तरीका हो गया, शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। अच्छा, अब अगर अपने को फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से देखिए n बराबर कितना था हमारे पास, 16। फिर हमने क्या निकाला था, n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म का मीन। ठीक है, तो n/2th टर्म मतलब 16/2th टर्म प्लस ये एंड बोलो या फिर प्लस बोलो, ये दोनों ही टर्म्स थी हमारे पास, इन दोनों का सम। ये हो गया हमारे पास 16/2 + 1/2। अच्छा, तो ये हो गई 8th टर्म, और ये हो गई हमारे पास 8 + 1 9th टर्म (2). अच्छा, 8th टर्म कौन सी है, अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म तो हो गई 2, और 9th टर्म कितनी हो गई हमारे पास 3, तो 2 + 3/2 डेट इज़ 5/2, तो कितना आ गया 2.5। ठीक है, तो सेम आंसर आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से आप निकालें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। एग्जांपल नंबर 12, जिसमें हमें मीडियन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। हमें 9 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है और हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना था, इस डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे हमारे पास 144। ठीक है, देन 145, 147, 149 एंड 148 भी है इसमें, 148, 149, 150, 152। 152 के बाद फिर हमारा नंबर आ जाएगा नेक्स्ट 155 एंड 160। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स की हमारे पास हाइट्स हो चुकी है। अच्छा, अब हमें इसका अगर मीडियन फाइंड आउट करना, तो मैंने आपको बताया था कि साइड में से काटते रहते हैं अपन। ठीक है, पेयर में एक तरीका तो ये है। ठीक है, और जो बीच में नंबर बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन कितना हो जाएगा 149। अच्छा, ये तो एक तरीका है। और फॉर्मूले से अगर हमें करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो n है वो कितना है हमारे पास, 9 है। मतलब एक ऑड नंबर है, 9 ऑड होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया 10/2, डेट इज़ 5th ऑब्जर्वेशन। तो भाई 1 2 3 4 5 149 इसका मीडियन, जैसे हमने पहले वाले तरीके से बताया था। तो अभी 149 ही आना था, तो मीडियन हो गया 149। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 13, द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलो। एक कबड्डी टीम है और जिसने कुछ पॉइंट स्कोर करे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मीडियन। तो भाई सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा है हमारे पास 2 हो गया, देन 5 के बाद है 7 2 टाइम्स है हमारे पास, 7 एंड देन 8, ये रहा 8 भी 2 टाइम्स है। 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है हमारे पास, ये रहा 10 भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हमने लिख लिया है। 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 14 देन 15
15 के बाद 16 नहीं है, 17 है हमारे पास, 17, देन 18, अच्छा 18 के बाद हमारे पास क्या बचा अब यहाँ पे, 18, 24, 27, 28, 28 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 48। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब हमने सभी नंबर्स को ले लिया है। ठीक है, अब मीडियन फाइंड आउट करना है, तो अपन अगर साइड में से काटे इनको, ठीक है, तो ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे पेयर्स में, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी, इससे ये और ये, ठीक है, तो बचेंगे 10 और 14। ठीक है, तो मीडियन क्या आ जाएगा, 10 + 14 अपॉन 2। ठीक है, और अच्छा, और अगर दूसरे तरीके से करें तो फॉर्मूले से करना है, अगर अपने को फॉर्मूले से मीडियन हो जाएगा, n = 16 है यहाँ पे। ठीक है, तो 16 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला क्या था, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1th होल अपॉन 2, डैट इज 8th प्लस 8 + 1 9th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 10 और 9th 14 हो गई अपॉन 2, डैट इज़ 24/2। ये हो गया हमारे पास 12। तो दोनों तरीके से सेम ही मीडियन आ रहा है हमारे पास। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। देखिए मोड क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास मोड होता है। द मोड इज़ दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सबसे ज़्यादा बार आने वाली जिसकी भी वैल्यू है वो क्या कहलाती है हमारे पास, मोड। डैट इज़ एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इज कॉल्ड द मोड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हमारे पास कुछ डेटा गिवन है 0 0 1 1 1 2। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 0 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। 1 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 2 जो है वो 1 टाइम्स आ रहा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारे पास, 1 की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 की है। ठीक है, और इसका मोड कितना हो गया फिर हमारे पास 1। ठीक है, कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 1, 3 टाइम, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो डेटा हमें गिवन है इसका मोड कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो होपफुली मोड आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए कि एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, इनकी मार्क्स है आउट ऑफ 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोड। तो भाई मोड फाइंड आउट करने के लिए भी हमें सबसे पहले, ये तो रॉ डेटा है, हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आंसर सेम ही आएगा। तो भाई सबसे पहला सबसे छोटा डेटा हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे 2 लिख लिया हमने। देन एक ही 2 है यहाँ पे, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 3 देन 4, एक और 4 है, देन 5, अच्छा 4 एक और है यहाँ पे, 4 और भी 4 है क्या यहाँ पे, नहीं और 4 तो दिखाई नहीं दे रहे। चलिए 5 1 2 टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स 5। देन 6 भी देख लेते हैं हम, 1 2 3 टाइम्स 6 है। अच्छा 6 के बाद 7, 1 2 3, 1 2 3। देन 8 तो है ही नहीं। 9 देखिए, 1 2 3, 9 और 9। ठीक है, अच्छा एक और बार 9 है यहाँ पे, 4। उसके बाद 10 है ये 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो तो 1 टाइम्स ही आ रहा है। ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी है 1। 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। ये आ रहा है 4 हमारे पास 3 टाइम्स।
5 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स, 6 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स, 7 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स, 9 आ रहा है हमारे पास 4 टाइम्स और 10 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो 9 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, मोड ऑफ गिवन डेटा इज़ 9। इतना ईजी है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सभी डेटा को हमने लिख लिया था यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, वो क्या कह रहा है हमें, कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉयज़। एक हमारे पास फैक्ट्री है जिसके अंदर 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कौन सा, अ सुपरवाइज़र एंड 4 लेबर्स, 5 तो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंदर एक सुपरवाइज़र है, ठीक है, 1 इज सुपरवाइज़र और 4 हमारे पास लेबर हैं, ठीक है, 4 लेबर्स। अच्छा आगे क्या कह रहा है वो, द लेबरर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। भाई लेबर जो हैं उनकी सैलरी कितनी है हमारे पास, 5000 पर मंथ। आगे ईच, हर एक की सैलरी 5000 है, वाइल द सुपरवाइजर गॉट ₹15,000 पर मंथ। अभी जो इनके ऊपर सुपरवाइजर है ना उसकी सैलरी है हमारे पास 15,000। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ द फैक्ट्री। मतलब हमें जो इनकी सैलरी है ना इसका मीन, मोड एंड मीडियन तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीन। तो मीन निकालने के पहले हमें डेटा चाहिए। तो भाई डेटा क्या होगा, यहाँ पे 4 लेबर है, हर एक की सैलरी 5000 है, तो पहले वाले की सैलरी 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000, ये तो 4 लेबर्स की सैलरी हो गई हमारे पास। एक सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, 15,000 अपॉन टोटल कितने हो गए यहाँ पे 5 एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इनकी जो सैलरीज है टोटल और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो कितने हैं 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 10, 20, 30, 35,000 अपॉन 5, तो ये हो गया 700 रुपीज़, ठीक है। इसका मीन 7000 रुपीज़ इनका मीन हो चुका है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलो हमें नेक्स्ट निकालना है, वो क्या है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो डेटा है हमें उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 5000 5000 5000 5000, 4 जनों की सैलरी और हाईएस्ट वाली इनकी ये 15,000, ठीक है। तो डेटा हमारे एन कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। डाटा 6 अपॉन 2 कितना हो गया, 3 3rd ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3, ठीक है, ये तीसरी वाली तो हो ही गई, ठीक है। तो इसका मीडियन कितना हो गया, 5000। मीडियन इज 5000। अच्छा अगर हम वैसे करते हैं साइड में से काटने वाले, ये कट गए पेयर में, ठीक है, ये भी कट गया पेयर में, बीच में क्या बचा हमारे पास 5000, तो इसका मीडियन अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बचा इसका मोड, 5000 5000 5000 5000 एंड 15,000। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है हमारे पास, 5000। सो मोड इज 5000, ठीक है। तो भाई हमने एग्जाम्पल सारे कर ही लिए हैं एक्सरसाइज 14.4 से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।